इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है। बॉन्ड के नंबर नहीं देने पर जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक का वक्त दिया है जवाब देने का। एसबीआई को बॉन्ड नंबर बताने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है जो डेटा दिया गया उसमें नंबर नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बार फिर से एसबीआई को नोटिस दिया गया है और यह पूछा गया है कि आखिर जब यह कहा गया था कि पूरी डिटेल आपको देनी होगी, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपके मन में ये जरूर एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये इतने धनकुबेर कौन है जिन्होंने इतने बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और तमाम पार्टियों को चंदा दिया। पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी अमृता इस वक्त मौजूद है, ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगी। अमृता, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी। तो देखिए, आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पार्टियों को कितना कितना चंदा मिला है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस पार्टी को कितने करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, कितना इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो भुनाया गया। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो डेटा अपलोड किया है उसके मुताबिक ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस पार्टी को कितना फायदा हुआ या कितना चंदा मिला है। 6060 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं और टीएमसी की अगर बात करें तो 1609 करोड़ रुपए। कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए मिले और बीआरएस को मिले हैं 1214 करोड़ रुपए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को कितना पार्टीज भुना पाई हैं ये आपको बता रहे हैं। 775 करोड़ बीजेडी को, तो वही डीएमके को 639 करोड़ रुपए। वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़ और 218.9 करोड़ जो हैं वो टीडीपी के हिस्से आए हैं। ये तमाम वो पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। 159.40 करोड़ एसएस के हिस्से आए हैं, तो वहीं आरजेडी के हिस्से 72.5 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 65.5 करोड़ और वहीं सपा की बात करें तो 14.1 करोड़ सपा के हिस्से। और शिरोमणि अकाली दल की अगर बात करें तो 7 करोड़ से ज्यादा शिरोमणि अकाली दल के हिस्से आए हैं। एआईएडीएमके की अगर बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा एआईएडीएमके के हिस्से आए हैं। और ये वो आंकड़े हैं, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। कितना भुनाया है, कितना चंदा मिला है, ये हमने आपको बताया। ओवर टू यू लक्ष्मी। बहुत शुक्रिया अमृता। तो देखिए, चुनावी चंदे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि पूरा डेटा चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, वहां से आप पता कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही है। सुनिए जरा। कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन सबको करना पड़ता है और इलेक्शन कमीशन में उसका पालन करते हुए जो डेटा था उनके पास उन्होंने वह अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं। 60%, 60% बीजेपी को गया है। जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट। समझता हूं आज तक इतने भ्रष्ट आचार में निहित हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। इधर रेड मारो, दबिश करो, उधर बॉन्ड खरीदवाओ। और बॉन्ड किसको जाएगा? विश्व की सबसे तथाकथित बड़ी और धनी पार्टी को। तो प्रधानमंत्री जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा कि ये परिभाषा आपने बड़ी उत्तम कर ली है। खाऊंगा भी, खाने भी दूंगा और ढक करके भी रखने की कोशिश करूंगा। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले सबसे बड़े दानदाता सैंटियागो मार्टिन हैं, जिन्होंने राजनीतिक दलों के लिए 1368 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर कौन है सैंटियागो मार्टिन, ये भी समझ लीजिए। फ्यूचर गेमिंग कंपनी चलाते हैं। 1991 में शुरू हुई थी ये कंपनी। लॉटरी एजेंसी लॉटरी किंग के नाम से भी ये मशहूर हैं। मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक हैं। कभी म्यांमार में मजदूरी करते थे। 13 साल की उम्र में लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। 2001 से वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन का हिस्सा हैं। 2020-2024 तक
1368 करोड़ का चुनावी चंदा। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले टैक्स पेयर। एक साल में दिया था 1 अरब रुपए का टैक्स। साल 2004 में जिनेवा में मिला था स्वर्ण पदक। लॉटरी किंग पर सैंटियागो मार्टिन पर ईडी का शिकंजा भी कस चुका है। आपको यह भी बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही थी, आरोप क्या क्या है। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत केस साल 2019 में ईडी इसकी जांच कर रहा। पीएमएलए कानून के उल्लंघन का आरोप लगा। 2023 में कोयम्बटूर चेन्नई ठिकानों पर रेड पड़ी। 23 सितंबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन का क्या क्या कारोबार है, जरा यह भी समझ लीजिए, जिसके जरिए उन्होंने अरबों की दौलत हासिल की है। गेमिंग, लॉटरी, रियल एस्टेट का भी इनका अपना बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी, सॉफ्टवेयर का भी इनका अपना बिजनेस है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेमिंग का ही है, टेक्नोलॉजी का अपना बिजनेस है इनका, सॉफ्टवेयर का भी अपना बिजनेस है, भवन निर्माण सामग्री टेक्सटाइल का भी बिजनेस है। तो ये पहचान है। कितना चंदा इन्होंने दिया वो भी आपने देखा। संवाददाता अवनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अवनीश, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई को नोटिस दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि आखिर ये आपने क्यों नहीं दिए, जब कहा गया था कि आपको पूरी डिटेल देनी होगी, किस तारीख में किसने कितने कैसे कितने का खरीदा, सब कुछ डिटेल में आपने क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त था और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब हमने स्पष्ट आदेश दिए थे 15 फरवरी को, हमने ये कहा था कि आप पूरी जानकारी वेबसाइट पर डालेंगे, तो आपने जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है जिससे ये पता चल सकेगा कि किसने चंदा दिया और किस पार्टी को दिया, वो लिंक अभी भी मिसिंग है। वेबसाइट पे ये जानकारी तो डाल दी गई कि किसने कितना % चंदा दिया, लेकिन किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया ये जानकारी अभी भी नहीं है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था। तो ये सवाल जब किया गया तो सुप्रीम कोर्ट आज आदेश करने के अंदाज में था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा कि एसबीआई बैंक इस मामले में पार्टी नहीं है, तो पहले उसको पक्षकार बनाया जाए, उसे नोटिस किया जाए, उसका पक्ष भी सुन लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार अगले 18 मार्च की तारीख दी कि एसबीआई आकर बताए कि जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी अभी भी तामील नहीं हो पाई है, वो क्यों नहीं अपलोड किया गया है। तो हो सकता है कि सोमवार को एसबीआई उस नंबर की भी जानकारी दे दे, या उसमें डिले कहाँ पर है, क्यों वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर नहीं दे पाए हैं, इसकी वजह सोमवार को एसबीआई की ओर से बताई जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो ये भी कहा गया कि जब तक ये नंबर सामने नहीं आएगा तब तक खुलासा होना मुश्किल है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, क्योंकि सरकार जो नीतिगत फैसले लेती है, क्या उन फैसलों के पीछे किसी ऐसे पक्ष का हाथ तो नहीं है जिसने पार्टी को बड़ा चंदा दिया, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो नंबर सामने नहीं आ जाता है। तो जो जनता है उसको ये जानने का हक है कि किसने कितना चंदा दिया है, ताकि वो ये आकलन कर सकें कि सरकार ने जो नीतिगत फैसले लिए वो उस चंदे से प्रभावित होकर तो नहीं लिए। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल सकेंगे जब वो लिंक क्लियर हो जाएगा। अभी वो लिंक मिसिंग है, वेबसाइट में जानकारी तो है लेकिन उस जानकारी में सबसे बड़ी जानकारी ये अभी भी नहीं आई है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। जी चलिए अवनीश, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। 18 तारीख तक का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई को। 18 मार्च तक आपको पूरा डेटा नंबर के साथ देना होगा जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। अब सवाल यह है कि आखिर वो सबसे बड़े डोनर कौन है, वो 20 चेहरे कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, उनकी डिटेल ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा टॉप डोनर्स का इस वक्त आपके सामने है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज चंदा दिया है 1368 करोड़ का। मेगा इंजीनियरिंग इसकी ओर से भी बड़ा मोटी रकम दी गई है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 410 करोड़ का दिया गया। हल्दिया एनर्जी की ओर से 370 करोड़ का बॉन्ड दिया गया है। वेदांता लिमिटेड की ओर से 376 करोड़ का चंदा दिया गया है राजनीतिक पार्टियों को। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से 224 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन की ओर से 220 करोड़ का चंदा। भारतीय एयरटेल लिमिटेड की ओर से 158 करोड़ का चंदा दिया गया है राजनीतिक पार्टियों को।
कन्वेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड की ओर से 195 करोड़, एमकेजे इंटरप्राइजेज की ओर से भी दिया गया, मदन लाल लिमिटेड की ओर से 186 करोड़ यहाँ की ओर से भी दिया गया, उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल की ओर से 145 करोड़ का चंदा दिया गया है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से 123 करोड़ का चंदा दिया गया, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से 115 करोड़ का चंदा दिया गया है और इसके अलावा टोरेंट पावर लिमिटेड की ओर से 107 करोड़ का चंदा, बिरला कार्बन की ओर से 105 करोड़ का चंदा। तो ये वो 20 डोनर हैं जो सबसे बड़े हैं और इनकी ओर से लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों को बड़ा चंदा दिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सभी दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएए को लेकर ये अहम दिन साबित हो सकता है।